अब एक और बात आती है जहां पर हम ये जानते हैं कि गुंडा कौन होता है और शरीफ आदमी कौन होता है। अगर आपको लगता है ये गुंडे नहीं है तो कैसे लगता है मैं समझ नहीं पाता, लेकिन गुंडे हैं ये कैसे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। एक है ना वो रमता जोगी, अब वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्नेखा बताता है। इधर उधर उसकी न्यूज़ चल जाती हैं जब वो अगर कोई क्राइम कर दिया कुछ कर दिया और वो मर जाए या शूट आउट हो जाए या फिर एनकाउंटर हो जाए या फिर किसी को मरवा दिया, बड़े बड़े ये है कि भाई इसकी सरकार मेरी सरकार मैंने ये कर दिया यहाँ के, अब तो हमारी सरकार है, अब कोई कुछ करके दिखाओ। लेकिन जब पैसे वाला कोई कुछ करता है तब कहाँ हो जाता है, क्या हो जाता है इनको। और पैसे वालों ने कुछ किया जब उनको चुपचाप पकड़ के जेल ले गए राजा बाबू बना के, है ना। पैसे वालों को जेल ले जाएंगे, वैसे आदमी जिसको कोई नहीं देखना आगे पीछे पूछने वाला उनको मार देंगे। तो पहली बात तो ये कि जो मारता है वो गुंडागर्दी वाली बात है। फिर गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। क्योंकि इंसान को सुधारा जा सकता है कभी भी। एक इंसान जो भरी जवानी में नीचता करता है, हराम का खाता है, गंदे कर्म करता है, वो बुढ़ापे में आते आते सब कुछ समझ जाता है जब उसके साथ वैसा ही होने लगता है। उसकी औलाद उसको छोड़ देती है या उसकी औलाद के साथ बुरा होने लगता है, उसके कर्म उसके आगे आ जाते हैं। ये प्रवृत्ति का एक नियम है कि अगर वो कुछ करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा, और उसको जब वो भोगेगा उसको याद आएगा कि तू क्यों भोगने लग रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मारना शुरू कर दिया। कभी भी किसी को मारना हल होता ही नहीं है, ना मारना इंसान का हक है। अगर एक क्रिमिनल को भी पकड़कर हमने सुधार दिया, चाहे वो बड़ा अपराधी था चाहे वो छोटा अपराधी था, एक बार हमने उसको सुधार दिया तो वो ना जाने कितने अपराधियों के लिए प्रेरणा बन के सामने आ सकता है कि भाई उसको देख के बहुत से अपराधी ये देखेंगे यार ये भी सुधर गया तो हमें भी सुधरना चाहिए, हमें भी सुधरना चाहिए। लेकिन अगर एक बिगड़ गया तो 100 को ये मोटिवेशन मिलती है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसीलिए सरकार का काम, कम से कम सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी अगर कोई अपराधी बन रहा है तो उनके सुधार कार्य में काम करें, ना कि उनको मार के ऊपर पहुँचा दें अपनी वाहवाही करवाने के लिए। और अगर उन्हीं को मार रहे हो तो सबको मारो। ऐसे वालों को कैसे छोड़ दिया आपने, उनके साथ वो नहीं हो सकता था जो गरीबों के साथ हुआ। तो ये सब दिखावा होता है, ये गुंडागर्दी करते हैं, समझ रहे हो। वरना एक साधु संत का ये काम कभी नहीं होता कि वो ना देखे ना कुछ अपना मरवा दो। ये सब आवारागर्दी और गुंडागर्दी की साफ साफ झलक है आपके सामने। इसके बाद भी अगर आंखों को मूंद के रहना चाहते हो तो आंख मूंद लेने से, वो कहते हैं ना कि आंख मूंद लेने से बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट रही है तो काट ही रही है, वो आप आंख बंद कर लोगे तो बिल्ली नहीं चली जाए। जहाँ इतनी सारी बातें कर रहे हैं वहाँ एक और कॉमन सवाल पे आ जाते हैं जो बहुत ही मूर्ख लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। हालांकि मेरा दोस्त भी यही कहता है बचपन का, वो मूर्ख तो नहीं है समझदार है, लेकिन पता नहीं क्यों कहता है। तो एक सवाल कि मोदी नहीं तो कौन। पता ये इतना बेकार सवाल है, मन तो करता है पहले ये बताने से कि मोदी नहीं तो कौन, मुँह पर तमाचा मारूँ मैं खींच के, क्योंकि ये सब फालतू के सवाल होते हैं। आप बताओ, अगर मेरे पिता हैं या आपके पिता हैं या कोई और है या खुद मैं हूँ, हमारे चलने जाने से कोई काम रुकता है, कोई दुनिया रुकती है, कुछ होता है? या फिर इंदिरा गांधी जब चली गई थी तो उसके बाद देश चलना बंद हो गया था। सबको ये लगता था कि इंदिरा गांधी चली गई अब देश कैसे चलेगा, लेकिन देश चला था ना। तो ये बहुत ही बेहुदा सवाल है और बेवकूफ़ी भरा सवाल है कि मोदी नहीं तो कौन। ये बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें। अब यही बात मैं भी कह सकता हूँ कि देश में अपोजिशन की ज़रूरत है, तभी डेमोक्रेसी सर्वाइव करवाएगी, और डेमोक्रेसी का सर्वाइवल जरूरी है, तभी देश बच पाएगा और तभी युवा बच पाएंगे। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि अपोजिशन में एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, तो कांग्रेस नहीं तो कौन अपोजिशन में, हम भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मोदी नहीं तो कौन या कांग्रेस नहीं तो कौन, दो पैरेलल पार्टीज होनी चाहिए। अब सबसे ज़्यादा गोदी की पार्टी करती क्या है, सामने वाली पार्टी ये उतारने लग रहे हैं। आपको पता है एक आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है या जो ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाहता है या देश को आगे लेके जाना चाहता है, वो कभी पीछे वालों को रोकता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक साइकिल होती है। मान लो मैं खड़ा हूँ आज, ठीक है, मैं आगे भाग रहा हूँ ऐसे 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 करके, और पीछे से एक आदमी भाग रहा है। अब या तो मैं उस आदमी को रोक दूँ या फिर मैं खुद आगे भाग लूँ, तो दोनों में से एक ही काम होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी को रोका, मैं भी तो यहीं रुक गया, समझे इस बात को। एक आदमी को मैंने रोका, ठीक है, तो मैं भाग तो सकता नहीं, या तो उसे छोड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा, एक ही काम हो सकता है। तो बीजेपी ये करती है कि बीजेपी ये है और यहाँ कांग्रेस है तो उसको रोक रही है, तुम आगे मत आना, तुम आगे मत आना, तुम आगे मत आना। और ये भी बहुत गलत स्टेप है कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, या ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको सोल्व करो कि भाई देश के लिए हमें ये करना है, आप ऐसे मत करो, आप वैसे मत करो। ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, ऐसी ओछी, इनको ओछी हरकत कहते हैं, नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी गलत है।
दूध का धुला कौन है? ना मैं हूँ, ना आप हो, ना कोई और है। गलतियाँ तो भगवान भी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब कहने की बातें हैं, वरना किस इलेक्शन में पैसा खर्च नहीं होता, ये खुद जानता है इंसान। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देश की इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमेशा। अपने अहंकार में कभी भी यूं नहीं कि आप कुछ भी चीज़ को पट्टे के लगा दोगे। एक अच्छा प्रधानमंत्री कभी ये नहीं करता। इसी बात पे मुझे कई बार अटल बिहारी जी के गोल्डन स्वर्ड याद आते हैं कि ऑपोजिशन का, पार्टियों का क्या काम होता है और क्या उनका नियम होता है और कैसे देश को चलना चाहिए, चलाना चाहिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। संभाल के रखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को साफ करना चाहो तो आज कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते पॉलिटिशियंस? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि बात बात पे मुद्दा बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि नौकरियां नहीं है, तो इलेक्शन के टाइम पे वो नौकरियां कहाँ से आ जाती हैं? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो वहाँ के लिए बचा के रखते हैं। अगर सत्ता प्रेमी ना हो तो जब बच्चों को जरूरत है जब निकालो ना। इलेक्शन के टाइम पे नौकरियां क्यों निकालते हो? बच्चों को जरूरत तो आज है। युवा तो आज खराब हो रहा है, युवा गुंडा बन रहा है साफ साफ। देखो, कुछ काम करने को नहीं है तो बेचारे पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बहक रहे हैं बच्चे। लड़के भी बहक रहे हैं और लड़कियां भी बहकने लग रही हैं। इनको समझाने वाले माँ बाप पहले कमाने में लगे हुए हैं बेचारे। वो करे तो करे क्या? तो ये तो नीच प्रवृत्ति के आदमी है कि सत्ता का राज, सत्ता का चस्का ऐसा लगा हुआ है कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले नौकरियां निकाल देंगे, वैकेंसियां निकाल देंगे। तो आप अपने आप समझ जाओ, वो सत्ता प्रेमी आदमी है तो उसको तो वैसे ही वोट मत दो। तो ये सोच लो कि अगर इलेक्शन है और जस्ट तभी नौकरियां निकली हैं, तो इसका मतलब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें उस सरकार को तो कभी नहीं जिताना। अब आप इस चीज़ को सोच लो, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि देश को बचाने की इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सट्रीम कंडीशंस में हम। अब जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता तो है। देखो, मेरे से समझदार इस दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन इस टाइम वो समय आ गया कि हमें वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अब करनी पड़ेंगी क्योंकि हालात तो से मजबूर हो चुके हैं। तो सबसे पहले, अब जैसे पहले तो उस चीज़ का जवाब कि मोदी नहीं तो कौन। मोदी नहीं तो कौन का सिंपल सा एक जवाब है कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की रहने दो, उसको पोजीशन से हटा दो। उसको पीएम बना रखा है ना, वहाँ से हटा दो। उसके बाद देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उनका सोल्यूशन निकालो। अग्निवीर को सबसे पहले ख़त्म करो, ठीक है? उसके बाद जॉब्स पे ध्यान देना शुरू करो। उसके बाद पब्लिक के सामने आओ धीरे धीरे, तो सब कुछ हो जाएगा। ये सब कहने की बातें होती हैं, करने की इच्छा हालांकि इनकी है नहीं और ये करेंगे भी नहीं, कभी इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। वो कहते हैं ना कि मर्द और गर्द हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि मर्द तो भगवान बनाता है, लेकिन गर्द वो होती है कि मर्द हो तो आगे आके खड़े भी हो जाओ कि हाँ मैं खड़ा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा क्या करना है। तो इनके अंदर वो नहीं है, छुपे बैठे हैं अपने। तो इसलिए कहते हैं कई चीज़ें भगवान देता है, कई चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं। अब कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, बड़े बुजुर्गों को, सबको करने हैं। कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो इसी पल से। सबसे पहले तो डिजिटल मनी का सबसे कम यूज़ कर दो। फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब बंद कर दो। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मोबाइल से कहीं पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता हम कितने पैसे दे रहे हैं। खटाक से करे 5,000, पता ही नहीं चला कहाँ गए। खटाक से करे 2,000, खटाक से करे पता ही नहीं चलता कहाँ साफ़ हो गए। 30 दिन की नौकरी के बाद जो तनख्वाह मिलती है वो 15 दिन में साफ़ होने लग रही है आजकल लोगों की। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उन्हें पता ही नहीं पैसा किस हिसाब से बहने लग रहा है। लेकिन जब जेब में हार्ड कैश होगा तो 100 के नोट की जगह 50 का नोट खर्चोगे, समझ रहे हो? 500 के नोट, 1000 के नोट की जगह 500 का नोट खर्चने की सोचोगे, या सोचोगे चल रह नहीं दे, फालतू में यहाँ क्यों चाइनीज़ खाऊं, ये खाऊं, चल रह नहीं दे। लेकिन जब आपके पास हार्ड कैश होगा ना, तो आप अपने सेव कर पाओगे। और सेविंग्स वैसे ही सबकी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो पहला स्टेप तो ये करो कि हार्ड कैश रखना शुरू करो अपने पास। वरना उससे एक और फ़ायदा होगा कि जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं इनसे भी आप बच पाओगे। जितना हो सकता है उतना कम यूज़ करो इस चीज़ का। दूसरा ये करना है कि मोबाइल से दूर रहने की कोशिश करो जितनी कर सकते हो। मोबाइल से दूर रहने का मतलब ये है कि मोबाइल को उठाओ ही मत, क्योंकि मोबाइल उठाओगे तो इंस्टाग्राम चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे। इंस्टाग्राम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम आजकल के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के देखना, वो कहते हैं वेस्टर्न कल्चर है। सूरज कहाँ डूबता है? वेस्ट में, समझ रहे हो? तो वेस्टर्न कल्चर वैसे भी एक दिन डूबेगा और अपने साथ उनको लेके डूबेगा जो इसको अडॉप्ट करते हैं। तो हर चीज़ के बारे में बात करूँगा। आज जो लड़कियाँ नाचने लग रही हैं, कम कपड़े पहन रही हैं, अपने आप को हीरोइन बनाने की कोशिश कर रही हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी मुँह पे इतनी लिपापोती करके निकलते हैं।
इसमें बड़ों की सपोर्ट भी है उनको, वरना ये तो बिल्कुल सुधर जाए। तो क्योंकि ये सोचते हैं सुंदरता सिर्फ चेहरे के सफ़ेद होने से, लाल होने से आती है, जबकि इंसान की खूबसूरती उसके कर्मों से बनती है और उसकी सोच से बनती है, उसकी मानसिकता से बनती है। ये सब बच्चों को सिखाना पड़ेगा। पहला हार्ड कैश, दूसरा मोबाइल का यूज़ कम, तीसरा एयरपोर्ट बहुत यूज़ करते हैं बच्चे। तो इसको यूँ भी समझ सकते हो कि जितनी भी आपकी रिचार्जेबल आइटम्स हैं, एयरपोर्ट्स, वॉच, पावर बैंक या जितने भी रिचार्जेबल आइटम्स से आप बच सकते हो तो इनसे बचो जी। पता है छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी सेविंग्स थी ना हमारे पापा की, तभी आज हम जाके एक घर ले पाए हैं। वरना आप सोचोगे कि अरे मेरी तो 20,000 तनख्वाह है, मैं कहाँ 20 लाख का घर लूँगा, तो आप कभी ज़िंदगी में घर नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आज मैं 20 साल का हूँ, अपने 10,000 बचाता हूँ, तो जब मेरा बच्चा 20 साल का होगा तब मैं घर ले पाऊँगा, तो आप ज़रूर 20 लाख छोड़ो 40 लाख का घर ले पाओगे। इसको सोच बदलना कहते हैं। तो सबसे पहले भले ही आपको छोटे काम लग रहे हैं, लेकिन जब आप अडॉप्ट करोगे ना बहुत फ़ायदा होगा। एक छोटा सा फ़ायदा बता देता हूँ आपको। आप रिचार्जेबल वॉच की जगह जब आप वैसी नॉर्मल घड़ी यूज़ करना शुरू करोगे, घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, वो एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी का एक वो होता है, एम्बलम होता है, सिंबल होता है, समझ रहे हो। घड़ी पहनो तो उसमें सेल डलता है। अब सेल आप किसी के शॉप पे जाओगे, 4 पैसे वो कमाएगा, ठीक है, 4 पैसे वो सेल बनाने वाला कमाएगा, 4 पैसे उसका पत्ता बनाने वाला कमाएगा। एक दूसरे के लिए जीना सीखो, चेन बनाओ। आज रिश्तेदारों को गालियाँ दे रहे हो, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हो कि रिश्तेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार कानों में गालियाँ दे रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने आप को जोड़ कर रखो। जितना आदमी सामाजिक बनेगा ना उतना कामयाब बनेगा, ये हमेशा याद रखना। इंसान अच्छा हो या बुरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक और चीज़ जो आज गलत सिखाई जा रही है ना बच्चों को, वो ये कह रहे हैं अकेला जीना सीखो। अकेले कोई आदमी नहीं जी सकता, जिंदा रह ही नहीं सकता। सड़क पे बाहर निकलोगे 2 कदम पे भी रास्ता पूछने के लिए इंसान से बोलना पड़ जाएगा कि भाई वहाँ जाना है, ज़रा रास्ता बताइए, इसलिए भी मुँह खोलना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको गलत सिखाई जा रही हैं। बाकी सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करना, और सारे मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा आपको जो लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए और सरकार से बचने के लिए और देश की स्थिति बेहतर करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। बस ये है कि अपने अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड कम करना पड़ेगा, घमंड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और जुड़े रहिए, बने रहिए। जल्दी देखते हैं कि कैसे सुधार आता है लोगों में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और अगर कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।